आइए हम आराधना में जाएंगे और कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सब मिलकर के प्रभु की महिमा करें, थोड़ा समय प्रभु की आराधना करें। एक गीत गाएंगे, हम दो सना खुदा की करते हैं। सना खुदा की करता है हर ज़माना। हम दो सना खुदा की करता है हर ज़माना। कहने से जिसके बन गए, कहने से जिसके बन गए, देखो ये दो जहां। हम तो सना खुदा की करता है हर ज़माना। सदियों से वो रहा है बस एक ही खुदा। उफ़्फ़त का उसकी कोई भी शान ही नहीं रहा। सदियों से वो रहा है बस एक ही खुदा। उफ़्फ़त का किसकी कोई भी शान ही नहीं रहा। ये उसकी शान देखिए हर मुल्क के लोगों। ये उसकी शान देखिए हर मुल्क के लोगों। ईमानदार लोग पे मेहरबान रहा। हम दो सना खुदा की करता है हर ज़माना। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु की महिमा करें। Thank you, Father। मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। जो पस्त हाल है उन्हें देता वो ताजगी। बंदों को अपने देता है वो अबदी जिंदगी। जो पस्त हाल है उन्हें देता वो ताजगी। बंदों को अपने देता है वो अबदी जिंदगी। मामूर करता उनको तवानाई से सदा। मामूर करता उनको तवानाई सदा। करते रहे हमेशा जो उसकी बंदगी। हम दो सना खुदा की करता है हर ज़माना। हम दो सना खुदा की करता है हर ज़माना। कहने से जिसके बन गए, कहने से जिसके बन गए, देखो ये दो जहां। हम दो सना खुदा की करता है हर ज़माना।
घोषणा खुदा की करता है हर जमा। आइए और भी प्रभु की महिमा करें, हम सब मिल करके प्रभु की आराधना करें। यस, प्रभु की महिमा करेंगे। यस, प्यारे मसीहा, यस जीसस, हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। Yes, Jesus, hallelujah. प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। यस, थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा करें, थोड़ा समय प्रभु की आराधना करें। दुनिया की महफिल में हम खोए हुए थे, प्रभु ने हमें बचाया अपना जीवन दे करके। सारा जीवन था मेरा, पापों की सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों की सागर में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा। प्यारे मसीहा, जीसस, हम सब मिल करके थोड़ा समय प्रभु की महिमा करें, थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। यीशु, सोचा न था मैंने जीवन मेरा बेकार का है, गम से भरा, आने से तेरी है आई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। प्रभु की मोहब्बत, प्रभु का प्यार जो प्रभु ने हमसे किया वो अद्भुत था। सचमुच आज भी वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बच जाएं। यस फादर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपनी दी मुझको पनाह, कैसे भूलूं तेरी
दिया, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। यस प्रभु, हालेलुया। ये थोड़ा समय प्रभु की महिमा करे, थोड़ा समय मिलकर के प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, थोड़ा समय प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, सभी मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा करेंगे, थोड़ा समय प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, थोड़ा समय प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं। यस जीसस। मिलकर प्रभु की महिमा करें। यस जीसस। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह स्तुति करे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, यीशु पवित्र आत्मा। यस, आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। अंधेरों में
वास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, Yes, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु की महिमा करें। प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु आपको छूना चाहता है, प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। मिलकर प्रभु की आराधना करें। वो परमेश्वर महान है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुम सा कोई नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी भलाई के लिए। सारे मानव जाति को आपने प्रेम किया ताकि हम उस नरक में न जाए, उस दलदल में, उस भयानक पीड़ा में न जाए। इसलिए अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाया जाए, आपकी महिमा करने पाए। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपकी उपस्थिति में सामर्थ्य, आपकी उपस्थिति में एक बहुत बड़ी वो पावर है जो आज ऐसे लोग पाना चाहते हैं। लेकिन जब आपकी वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, वो पावर को हम पा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु आपको, सारी करुणा भलाई के लिए सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर आनंद छेत्री, बहुत सुंदर आत्मिक गीतों को गाते हुए सभा को परमेश्वर का वचनों को सुनने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर की स्तुति करने का आनंद हम सबों ने मनाया है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वादित करे। आइए प्यारो, अब सभा के मुख्य भाग में हम आ पहुंचे हैं परमेश्वर का स्वर्गीय कलाम को सुनने के लिए। आज हमारे बीच में अमृतसर से पास्टर अजय कुरियन हमारे बीच में। कई बार परमेश्वर के दास हमारे बीच में आकर हमें उत्तेजन दिया है, परमेश्वर के वचनों से सिखाया है। आज एक और बार हमारे बीच में है। आइए ताली बजाते हुए हम परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे। पास्टर अजय कुरियन। धन्यवाद सभी को, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खासतौर से पास्टर सनी जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुझे आज के इस मीटिंग में खुदा का कलाम पेश करने का अवसर प्रदान किया।
और राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री की इस सेवकाई में शामिल होने का अवसर दिया। फिर से आप सभी लोगों के साथ मिलकर आज शाम के समय कुछ पल बिताने के लिए सौभाग्य खुदा ने दिया। बहुत ही अच्छे गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, प्रभु की स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। प्यारे लोगों, हम नए साल के दूसरे महीने में आ चुके हैं। परमेश्वर ने अपने को में संभाला, चलाया, एक नया साल हमें दिखाया है। इस नए साल में हम सब लोग नए नए संकल्प लिए होंगे, नए नए निर्णय लिए होंगे। उस निर्णय में खड़ा रहने के लिए परमेश्वर हम सबकी मदद करे, सहायता करे। आज ऐसे ही कुछ वचनों को आपके सामने रखकर कुछ आत्मिक बातें करना मैं चाहता हूं। उसके आधार के लिए रोमियो की पत्री, उसका 12वीं अध्याय, उसका पहले आयत को हम पढ़ेंगे। कोई पढ़कर हमारी मदद कर सकते हैं? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज रात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुनाया गया वचन प्रभु तेरा है परमेश्वर, जिस आत्मा में लिखे गए और जिस मकसद से लिखा गया परमेश्वर, उस मकसद को परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुंचाने में हमें कामयाबी दे प्रभु खुदावन। वचन का भेद तेरे लोगों को समझ आए प्रभु खुदा, ताकि परमेश्वर और योग्य और वफादार परमेश्वर आत्मिक जीवन परमेश्वर तेरे लोग जी पाए प्रभु खुदा। तुझ में मगन होकर एक वफादार परमेश्वर आत्मिक जीवन को परमेश्वर आगे बढ़ा सके खुदा। तेरे हाथ में हम देते हैं, तूने हमारी दुआओं को सुना, धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज रात के समय मेरे प्यारे लोगों, जो वचन अभी अभी हमने पढ़ के सुना, ये वचन में 2-3 बातें हैं जिस पर आधारित कुछ बातें मैं करना चाहता हूं। यहां पर खुदा का दास पौल जब कलीसिया को चिट्ठी लिखता है और उनसे आग्रह करता है, भाइयों कहते हुए संबोधन करते, वो उनसे आग्रह करता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ऐसे कहने के पीछे का कारण क्या है और ऐसे बोलने का मकसद क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम बाइबल पढ़ लेते हैं, अध्याय पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार उसकी समझ हमें पूर्णतः नहीं प्राप्त होती। इसलिए आज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया या मैं समझा, वो मैं आपको भी समझाना चाहता हूं। दो चीजें मुख्य रूप से यहां उभर कर आता है, और वो है पवित्रता और समर्पण, होलीनेस एंड कॉन्सेक्रेशन। 2 चीजें ऐसी चीजें हैं जो खुदा को बहुत भाता है। समर्पण, पवित्रता और समर्पण, 2 चीजें जो परमेश्वर को बहुत भाता है और जिस पर हमारी बाकी आत्मिक जीवन बनता है। देखिए, आज मसीह लोग की गिनती कहते हैं कि बढ़ रहा है, भारत में भी, दुनिया भर में भी, लेकिन कितने लोग पवित्रताई में और समर्पण में मसीह जीवन जी रहे हैं, अगर पूछा जाए, उसका आकलन किया जाए, तो हमें पता लगेगा कि आज नामधारी मसीह लोग की गिनती बढ़ रहा है। सच्चे और आत्मिक और पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले आत्मिक लोगों की गिनती बहुत कम हम पाएंगे। ऐसी अवस्थाएं पहले से देखते हुए प्रभु के दास ने वहां की कलीसिया में भी इस प्रकार की अवस्थाएं, जो कि बाहरी रूप से खुदा को मानने वाले और अंदरी रूप से प्रभु के समर्पित ना रहने वाले लोगों को संबोधित करते हुए खुदा के दास ने ये वचन लिखे। बहुत आसान है एक मसीह कहलाना। मैं हमेशा कहता हूं, मसीह कहलाना, मसीह बनना और मसीह कहलाना बहुत आसान है, मसीह जीना बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन आज हमें यह समझना पड़ेगा, जो मीडिया में और या संसार में हमारी आंखों के सामने जो दिख रहा है, वो मसीहत है, यह मानने के लिए हमें आज मजबूर किया जाता है। लेकिन सच्ची आत्मिकता प्रदर्शन नहीं होता, वो
एक जीवन शैली होती है, वो एक आदर्श होता है, एक नमूना होता है जिसको जीना पड़ता है। दिखावा नहीं होता, वो हकीकत होती है और वो बदलता नहीं है। वो हमारी जिंदगी में हमेशा एक आदत के रूप में हम लिए चलते हैं। तो जब पौलुस रसूल जब चिट्ठी लिखता है कलीसिया को, तो लोगों को यह याद दिलाना चाह रहा है कि आज हम केवल एक दिखावे पर आधारित अपना मसीह जीवन ना जिए, बल्कि हमारा जीवन व्यवहारिक हो, हम प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में पवित्रताई हो और हमारी जिंदगी में समर्पण हो। आज चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलने वाले लोग बहुत हैं और इसीलिए आज हम मसीह मंडलियों में भीड़ देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए और अपने लाभ के लिए मसीह संगतियों में, मंडलियों में पहुंचते हैं। या तो चंगाई, या तो आशीषें पाने की तमन्ना, या ऐसे झूठे वायदे जो इश्तिहारों में छाप देते हैं, उन वायदों के लालच में लोग इधर उधर से आ जाते हैं। लेकिन आज हमें नकली मसीह लोगों को पैदा नहीं करना, हमें असली मसीह लोगों को पैदा करना है। और असली मसीह वो है जो यहां कहे गए दो बातों पर अपना जीवन जीता है। एक, पवित्रता में समझौता नहीं करता, और समर्पण में भी कतई समझौता नहीं करता। पवित्रता एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को सबसे सर्वोपरि पसंद है और वो चाहता भी है। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर पवित्र है और प्रभु का कलाम ये कहता है कि बिना पवित्रता के हम उसका दर्शन नहीं कर सकते। ये भी कहता है पवित्र परमेश्वर के लिए हम पवित्र बलिदान चढ़ाएं। आज आराधना हो या प्रार्थना हो या संगति हो या मंडली हो या मीटिंग हो या सेमिनार हो या कन्वेंशन हो या किसी प्रकार के आत्मिक सेवा हो, ज्यादातर हम एक परफॉर्मेंस को ज्यादा देखते। मैं किसी को यहां पर कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता। यह मुख्य रूप से मुख्य धारा में आज मसीह जनता इस होड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए और एक दूसरे से बड़ा और कामयाब मिनिस्ट्री साबित करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे मिनिस्ट्रियां, बहुत सारे सेवकगण, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें ऐसी कोई पैरामीटर हमारे लिए रखा नहीं है कि इतने लोग होंगे, इतनी बड़ी कलीसिया होगा, इतने बड़े अंदाज में कार्य नहीं होगा तो तेरी सेवकाई को प्रमाणित या सेवकाई को उसको अंगीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा बाइबल नहीं बताता। परमेश्वर एक बंदे का सेवा उसमें अकेला ही क्यों ना हो, लेकिन पवित्रताई और अलगताई के लिए अगर तुम खड़े हो, निश्चित तौर से प्रभु तुम्हारे साथ है। आज रात के समय मैं जोर देकर यह बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम एक ऐसे समय पर, ऐसे दौर में आ खड़े हुए हैं जहां पर लोग जो दिखता है वो बिकता है, वो जो कहावत है उस प्रकार से आज मसीहत को भी देखने लगे हैं। हालेलुया। आज जहां मैं सेवकाई कर रहा हूं पंजाब में, मैं कहूं तो आज एक बहुत बड़ा कारोबार ये हो गया है बहुत बड़ा एक बिजनेस, एक कमर्शियलाइज हो गया है हमारा जो सेवकाई है। आज यहां पे कुछ भी नम्रता की कोई बात नहीं रही, कोई हलीमी की कोई बात नहीं रही। सब घमंड और अहंकार से भरा हुआ कार्यों को बढ़ावा दे रहे, और ये सब वचन का भेद या ज्ञान ना होने की वजह से है। यह भी एक हकीकत है। आज बाइबल जानना कोई नहीं चाहता, बल्कि जो दिखता है उसके पीछे आंख बंद करके विश्वासी भी और खुदा के दास भी चलने के लिए उत्साहित है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन सुनने वाले आप, वचन सीखने वाले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर पवित्रता और समर्पण को बहुत मायने देता है। यह कोई सलाह नहीं है, यह कोई आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है खुदावन कि पवित्रता या समर्पण, इनमें से कोई एक चुन लो।
दोनों चाहिए। ये प्रभु की ओर से कोई तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है, चुनाव करने का कोई मौका नहीं है, बल्कि अनिवार्य शर्त है कि अगर स्वर्गीय आशीषें पाना है, स्वर्ग का परमेश्वर का सहारा प्राप्त करना है, परमेश्वर तुम्हारे साथ होना है, प्रभु तुम्हारी दुआएं सुनना है, परमेश्वर तेरे कार्यों को अंजाम देना है, परमेश्वर तेरे संग चलना है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को उत्तर देना है, तो जरूरी है कि इन दो चीजों पर अपना ध्यान लगाए। यहां पे लिखा है परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि हम मनुष्य है, हम लोग को जो लगता है अच्छा वो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ये जानने की हम कोशिश नहीं करते, ना ही जानना हमको बढ़िया लगता है। प्यारे लोगों, आज परमेश्वर में चाहे हम 15 साल से प्रभु को मानते हो, 20 साल से प्रभु को मानते हो, लेकिन हम एक दिन जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब जो सवाल हमारे और दागा जाएगा, क्या उन सवालों का जवाब जो परमेश्वर हमसे पूछ बैठेगा, क्या हम जवाब दे पाएंगे? क्या हम अपने मसीह जीवन पवित्रताई में गुजारे हैं या फिर मिलावट में जिंदगी जिया है? क्या फिर हम समर्पण वाला जिंदगी जिया है या फिर कभी कभार वाला, मौसम बदलने जैसे वाला आत्मिक जीवन है हमारा? कभी आत्मिकता में कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो बहुत तेज हो जाते हैं, लेकिन कभी वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। ऐसा आत्मिक जीवन नहीं, एक समर्पण हो, एक पहल हो हमारी ओर से, एक ऐसा जोश और उमंग हो हमारी जिंदगी में जो कभी खत्म ना होता हो। आत्मिक बातों में रुचि, प्रार्थना सभाओं में जाने की दिलचस्पी, परमेश्वर से जुड़े रहना की तमन्ना, खुदा से रिश्ता कायम रखने का जिद एक मसीह को स्वर्गीय आशीष के वारिस बनाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमें खोखले मसीह नहीं बनना, हमें नामधारी मसीह नहीं बनना, हमें लेबल वाला मसीह नहीं बनना। हमें बनना है वो बंदे जो परमेश्वर के हुक्मों को पूर्णतः मानता हो। वचन अनिवार्य है, गीत अच्छा है, आराधना अच्छा है, मीटिंग्स अच्छे हैं, सेमिनार अच्छे हैं, कॉन्फ्रेंस अच्छे हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद, ये सब के होते हुए भी अगर जीवन में अपने आप को पवित्र ना रख पाए और परमेश्वर के लिए जी ना पाए, तो हमारा ये सब करना किया कराया व्यर्थ रहेगा। आज मैं कुछ वचनों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। परमेश्वर समझौता वाला जीवन देखना नहीं चाहता, परमेश्वर समर्पण वाला जिंदगी देखना चाहता है। कॉन्सेक्रेशन या समर्पण का मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। इंग्लिश में कॉन्सेक्रेशन जो शब्द है, उसका मतलब है पूरी तरीके से खुदा के लिए अपना जीवन अलग करना, 100% खुदा को अपना जीवन सौंपना। 50 नहीं, 60 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, बल्कि जब प्रभु के लिए जीने का मन बनाया है तो पूर्णतः अपना जीवन प्रभु के हवाले कर देना, उसको कॉन्सेक्रेशन कहते हैं या समर्पण कहते हैं। हालेलुया। ये केवल पास्टरों के लिए नहीं, ये सारे उन विश्वासियों के लिए भी, उन सारे बंदों के लिए भी है जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है। हर एक मसीह के लिए ये अनिवार्य है, हर एक बंदे के लिए अनिवार्य है। और जब हम पवित्रताई और समर्पण में कटौती लाता है, इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होती। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग मसीह, उनके जीवन में कार्य इसलिए नहीं हो रहे, परमेश्वर के काम वो देख नहीं पा रहे, परमेश्वर का जुबे काम जो होना चाहिए, जो उन्नति, जो तरक्की एक मसीह में आकर एक बंदे का होना चाहिए, जो लाभ, जो फायदा किसी को होना चाहिए मसीह में आकर, जो छुटकारा, जो चंगाइयां, जो आशीषें प्राप्त होनी चाहिए, वो जो नहीं प्राप्त कर रहा, उसका मुख्य वजह अगर पड़ताल की जाए तो यही मिलेगा कि या तो वो समझौता दुनिया से कर बैठा है, या तो पवित्रताई में आज कोई कमी रख छोड़ा है। आज परमेश्वर के कलाम से
एक आयत को हम पढ़ेंगे, निर्गमन का किताब उसका 19वां अध्याय, उसका 10 से 11 तक के आयत को पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 19वां अध्याय 10 और 11 आयत को पढ़िए, क्या लिखा है वहां। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। आमेन। मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया एक हिदायत था कि अपने आप को पवित्र करने के लिए यहां बोला गया, यानी कि परमेश्वर से मेल करना है उनको कुछ दिनों में, और वो सीनै पर्वत पर उतर के आएगा। इस मिस्र से निकला हुआ इजरायली लोगों से खुदा अपने दास के जरिए बात कर रहा है कि मैं आप लोग से बात करने आऊंगा, मैं आप उतर के आऊंगा, लेकिन मिलना है तो शर्त यह है कि तुम इजरायली सारे अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। बिना पवित्रताए के हम परमेश्वर का मुख नहीं देख सकते, बाइबल कहता है। तो आज कैसे भी जिए, प्रभु से भेंट होती है, कैसे भी जीते हैं, आराधना करते हैं, कैसे भी जीते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं, कैसे भी जीते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है आज। लेकिन क्या यह प्रमाणित है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रमाणित करता है कि ये योग्य है, प्रभु से भेंट करने के लायक है, प्रभु की आशीषें पाने के लायक है? आज बाइबल आपको याद दिला रहा है कि इजरायली लोगों से कहने के लिए मूसा से कहा गया कि वो सारे प्रजा जो मिस्र से निकल के आए हैं उनको पवित्र होना था, उनको पवित्र करने के लिए अपने आप को कहा गया। प्यारो, पवित्रता से कम कुछ भी खुदा आपसे उम्मीद नहीं कर रहा। आज आपको समझना पड़ेगा कि जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे सलाह आपको मिलेंगे, बहुत सारे दुनिया में बातें सुनने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, लेकिन जब आपके पास पवित्र शास्त्र है, इस जिंदगी को, इस आत्मिक, इस मसीह जीवन को जीने के लिए आवश्यक मार्गदर्शिका जब आपके हाथों में परमेश्वर ने पकड़ाया है, आपको दाएं बाएं देखने की कोई जरूरत नहीं। यह पुस्तक अपने आप में इतना काबिल है कि आपको जिस दिशा निर्देश में चलना चाहिए उसे उसमें चलाने के लिए वो काफी है। लेकिन आज बाइबल को कौन पूछता है? आज मनुष्य को और मनुष्य के उनकी जो पदवी को देखकर हम उनको आंख बंद करके उनकी बातों को मानने के लिए हमको शैतान मजबूर कर रहा है। आज कई मिनिस्ट्रियां हैं, कई नामों से जाने जाते हैं, कई अपने नाम लगाकर वो मिनिस्ट्रियां कर रहे हैं और वो ही जाने जाते हैं। यीशु मसीह की पहचान कहीं पे भी दिया नहीं जा रहा। सेवकाई कोई भी हो, खुदा के हैं, लेकिन अपना नाम और अपने महिमा के लिए आज कार्य करने के लिए लोगों को आज बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं दिखता, और हमें ऐसे ही एक समूह में अपना मसीह जीवन जीना पड़ रहा है। लेकिन वचन को सीखने की तमन्ना रखने वाले आप जैसे भाई बहन, आप दूसरों को भी ये बातें सिखा सकते हो, ये बात समझा सकते हो, अपने परिवार को कम से कम बचा सकते हो, इस बात को समझाते हुए कि प्रभु चाहता है कि रिश्ता जो उसके साथ हमारा रहे वो निष्कपट हो, बेदाग हो, पवित्र हो। परमेश्वर हमारी जिंदगी में मैल साफ कर दिया है, एक बार लहू से उसने धो दिया हमारे गुनाहों को। अब दोबारा मैले होने के लिए नहीं हमें परमेश्वर खड़ा कर रहा है, बल्कि शुद्ध और पवित्र कैसे हुए ये दुनिया को बताने के लिए आपको और मुझे प्रभु ने खड़ा किया है। हमारी पवित्रता से, हमारे पवित्र जीवन जीने का अंदाज से दुनिया के लोग जो पाप में डूबे हैं उन्हें भी उम्मीद हो कि हम भी पवित्र हो सकते हैं। लेकिन अगर आज हम फिर से मैले हो रहे हैं, आज फिर से गंदगी में लौट रहे हैं, फिर से हम पाप के कार्यों में लिप्त है, तो फिर हमारा मसीह में आने से कोई नया चेहरा हमें नहीं मिल रहा, बल्कि हम पुराना जीवन ही नया नाम से जी रहे हैं। प्यारे लोगों, बहुतों का हालात यही है।
नया नाम से पुरानी जिंदगी जीने वाले बहुत सारे लोग हैं आज मसीह में। आज ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन आज हमें चौकस होना पड़ेगा। अंत का दिन चल रहा है और शैतान अब पुरजोर कोशिश कर रहा है कि धर्मियों को भी वो गिराए। इसीलिए उसके षड्यंत्र, उसके चालाकियों से हम वाकिफ रहे। ये प्रभु का कलाम भी हमें सिखाता है। हमें सावधान रहना है कि हम कभी भी उसके योजनाओं में फंसकर उसके जो भी योजना वो बना रहा है उसमें हम फंसे ना, उस जाल में हम फंसे ना और फिर से हम दागदार होकर प्रभु को मुंह दिखाने की हम लायक ना रहे, ऐसी हमारी स्थिति ना बने। आज यहां पर जो वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर ने मिलने से पहले कहा अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। हम सभी को एक दिन प्रभु से मिलना है। अगर हम आज पाप के या बुराई के या परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चलने वाले कार्यों में ध्यान लगाएंगे और अपने आप को उन चीजों में डालेंगे तो निश्चित तौर से हम खुदा से भेंट नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को मिलने के लिए नहीं आ रहा। प्रभु धर्मियों को ले जाने के लिए आ रहा है और धर्मियों के झुंड में वही जाएंगे जिसने अपना जिंदगी हालेलुया समर्पित रखा और पवित्रताई से कुछ कम समझौता किसी से नहीं किया। आज समाज में जब हम रहते हैं, कई बार हमें यह सुनने को मिलता, पास्टर होने के नाते हमें कई बार विश्वासियों से ऐसा सुनने को मिलता है, क्या दुनियादारी भी थोड़ी बहुत हमें रखना चाहिए? बिना दुनियादारी के कैसे हमारे रिश्ते नाते, कैसे हमारी चलेगी? लोग खफा हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें याद दिलाता है कि इन सबसे बढ़कर प्रभु के साथ रिश्ता खराब होने का हमें डर सताना चाहिए। दुनियावी रिश्ते बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ बिगड़ गया तो सब कुछ खत्म हो गया। याद रखना मेरे भाई मेरी बहन, बहुत दुख झेलकर यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया। बहुत अपनी जान लुटाकर उसने हमें ये नई जिंदगी प्रदान की है। इसे गंवाना नहीं है। यह अनंत जीवन हमको प्राप्त करना ही है। स्वर्गीय देश में हमें जाना, ये सियोन के हम वासी बनना ही है। उसके लिए एक जीवन हमें ऐसा भी जीना पड़ेगा जो बिना समझौते के हैं, बिना हालेलुया कोई हालेलुया किसी साठ गांठ के हैं। दुनिया के बगैर एक मसीह जी सकता है, इसका अच्छा सबूत बाइबल हमें कई व्यक्तियों का उदाहरण देकर हमें देता है। प्रभु में चलने वालों को बहुत सारी मुश्किलें तो आती है, उनको संसार में रहते हुए बहुत सारी उनको अड़चने आती हैं, बहुत सारी मुसीबतें उनको सामना करना पड़ता जरूर है, लेकिन जो प्रभु के लिए खड़ा है उनको कभी भी निराश होना नहीं पड़ता। प्रभु उनके संग रहता है और उन्हें कामयाबी दिलाता है। कुछ समय लगेगा, मुश्किल है, कुछ समय लगेगा, परेशानी का दौर है, लेकिन प्रभु उन्हें कभी त्यागता नहीं, उनकी संग रहता है, उनकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। यहां पर हम देखते हैं यहोशू का किताब उसका 3:5 पढ़ेंगे, उसमें भी क्या लिखा है हम जरा पढ़ेंगे। यहोशू का किताब, यरदन नदी को पार करने का यह समय आ गया है इजरायलियों को। तो यहोशू से परमेश्वर क्या कहता है, लोगों से क्या कहना है, बताइए, पढ़िए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमेन। एक तो परमेश्वर को मिलना है तो पवित्र होना पड़ेगा, आश्चर्य कर्म देखना है तो भी परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। हालेलुया। यहां चमत्कार वहां चमत्कार, बिना पवित्रता के तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ऐसे प्रचार आज बहुत सारा सुनने को मिलता है, लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें यह नहीं बताता। परमेश्वर का कलाम बोलता है बिना पवित्रता के हम कोई भी एक नया पैसा के स्वर्गीय आशीष के वारिस नहीं हो सकते। यहां पे लिखा है परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करना चाह रहा है, लेकिन तुम अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर को मालूम है हर रोज हमारी जिंदगी में छोटी बड़ी कमियां घटियां होती है, लेकिन अपनी उन गलतियों पर पर्दा डालकर उसे छुपाकर अगर हम धर्मी का पहचान देना चाहते हैं तो ये इंसान को धोखा देने वाला काम हो सकता है, लेकिन जिसके आंखों में पर्दा नहीं है वो सब कुछ देखता है। आज याद रखो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की आंखों से कोई नहीं बच सकता।
मैं हमेशा कहता हूं परमेश्वर की आंखें एक्सरे आंखें हैं। हालेलुया। मनुष्य बाहर का देखता है लेकिन खुदा अंदर का टटोल के देखता है। हालेलुया। उसके नजरों से एक तिनका भर का भी हालिया सोच बच नहीं सकता। हमारे दिल दिमाग में हमने क्या सोचा, बोला नहीं, अभी सोचा क्या है वो भी पहचानने वाला परमेश्वर है हमारा खुदा। इसीलिए उससे आंख मिचौली नहीं हो सकती, इसीलिए उसके साथ कोई हालिया मजाक नहीं हो सकता। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, जब प्रभु का कलाम हमने पढ़ा, रोमियो की पत्री 12 का 1 जो हमने पढ़ा, तो उसमें लिखा अपने शरीरों को, क्योंकि हम शरीर से पाप करते हैं, शरीर ही बुराई की तरफ जाता है, शरीर ही साठगांठ करता है, शरीर से ही, शरीर के अंगों के द्वारा ही हम परमेश्वर के खिलाफ जीने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए लिखा है पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। बलिदान क्या होता है? समर्पण ऐसा है ना। पुराने जमाने में बलिदान चढ़ाया जाता था भेड़ों का, बकरियों का, तो वो चढ़ा दिया, मतलब वो एक बार के लिए चढ़ गया है, वो बीच में उतारा नहीं जाता। जो चढ़ा दिया, वो जो बकरा हो या कोई भी जानवर हो, उसको चढ़ा दिया, उसको मरना ही है। ऐसे ही पाप के विषय में हमें हमेशा के लिए उसको मार देना है, उसको खत्म कर देना है। हमको अब रिश्ते वो नहीं चाहिए जिससे हमारा रिश्ता खुदा से बिगड़ जाए। हमें वो संबंध नहीं चाहिए जो अब हमेशा के लिए अपने शरीर को प्रभु के लिए कहकर चढ़ा दिए हैं। ऐसा हमारा जीवन शैली होना चाहिए। हालेलुया। हम कई आज बहुत ज्यादा हालेलुया लोग मसीह भाई बहनों को हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं जो कि कलीसिया के अंदर धर्मी का पहचान देने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उनका बाहरी जीवन खुदा के कलाम से कोई मेल नहीं खाता, कोई पवित्रता ही नहीं। वैसे रिश्ते, ऐसे संबंध, ऐसे बातचीत, ऐसा सोच और विचार, ऐसे कर्म, ऐसे आदतें जो संसारिक हैं और दुनियावी हैं और पुराने हैं, और जिसको चढ़ाया नहीं है अभी तक वेदी पर, वो आज भी लेकर चल रहे हैं। प्यारे लोगों, हम धोखा खाएंगे। हम लोगों को धोखा कर देकर अपने मसीह में हलिया होने का आज दावा कर रहे हैं, लेकिन आज हमें अपने आप में जांच के देखना, अपने हृदय में झांक के देखना है कि क्या हम वाकई असली में परमेश्वर की नजरों में पवित्र जीवन जी रहे हैं कि नहीं। समर्पण है हमारी जिंदगी में कि प्रभु के लिए आप खड़े हो। समर्पण यूसुफ की तरह, समर्पण दानियल की तरह, हालेलुया, प्रभु के लिए खड़े हैं तो खड़े हैं। समर्पण अब्राहम की तरह, समर्पण नूह की तरह, हालेलुया, हमारे जिंदगी में क्या समर्पण है। उन्होंने किसी और की नहीं परवाह की, उन्होंने किसी और की फिक्र नहीं की, उनको किसी की कोई नहीं पड़ी थी, बल्कि उनको पड़ी थी तो खुदा की मर्जी पूरी करने की। हालेलुया। आज ऐसे मसीहों को खुदा ढूंढ रहा है। आज ऐसे मसीह बनना है हमको, ऐसा नमूना हमें बनना है। आज संसार के रीत पे हमें नहीं चलना। ऐसे हालेलुया हालेलुया हल्ला गुल्ला चलाकर हले मसीह होने का ढोंग करने वालों के झुंड से हमें बाहर निकलना है। हालेलुया। बहुत ज्यादा चिल्लाने से हम धर्मी नहीं हो जाता, और बहुत ज्यादा हालेलुया हाले कार्यक्रम करने से हम धर्मी नहीं ठहरते, बल्कि परमेश्वर का कलाम हमें याद दिलाता है हालेलुया कि हम वाकई में अपने जीवन की हालेलुया अवस्था को खुद जांचे और परखे कलाम के आधार पर कि क्या मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बनने के प्रयास मुझ में आज है कि नहीं, आज मेरे अंदर कोशिश है कि नहीं। इस्राएलियों को बताया गया निर्गमन का किताब 19:10-11 में, और यहोशू में भी इस्राएली लोगों से ही कहा गया, अगर एक बार में सफाई हो जाती तो अगले बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। आज इसीलिए बार बार परमेश्वर से कहता है कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। ये दिखावे के लिए नहीं है, ये शो के लिए नहीं है, ये किसी के लिए प्रदर्शनी के लिए नहीं है, बल्कि हमें कहीं कहीं कभी कभी पवित्र बनने के लिए नहीं है। ये एक जीवन की आदत, ये जीवन का तरीका, ये जीवन जीने का अंदाज, ये जीवन ही ऐसा हो कि उससे कम हमको कुछ करना आता ही ना हो। पवित्र है तो पवित्र है, और पवित्र रहना है तो पवित्र रहना है, चाहे जान की जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। हमें दुनिया के साथ अब हमारा कोई संबंध ऐसा नहीं रखना जिससे खुदा खफा हो। हालेलुया। आज रात के समय
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यहां क्या बोला है, अपने आप को पवित्र करो क्योंकि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं। दूसरी बात हमने देखा यहोशू में कि मैं आश्चर्य कर्म करने चाहता हूं, तुम अपने आप को पवित्र कराओ। बहुत सारे लोग दुआ तो बहुत कर रहे। कल भी मैं वचन जब कलीसिया में सुना रहा था तो मैंने ये कहा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रार्थना करने से खुदा सुन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा आश्चर्य कर्म जो देखना है उसके लिए 2 पड़ाव हमें पार करना पड़ता है। पहला, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना जरूर करो, लेकिन आज्ञा मानकर, परमेश्वर के हुक्मों को मानकर तुम प्रार्थना करो, तब जाके तुम चमत्कार देखोगे। आज आज्ञा माने बगैर चमत्कार का वायदा बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बाइबल में हमेशा शर्त रखा गया, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो हमेशा प्रभु के जो भी आशीषें हैं वो प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं, और ये शर्त है जो यहां भी हमें रोमियो के पत्री 12 में भी देखने को मिलता है। शर्त है ये, तुम अपने शरीर को ही परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पवित्र परमेश्वर को पवित्र बलिदान चढ़ाए। हम जो कुछ भी करें वो दिखावा ना हो, उसमें कोई भी झूठ ना हो, कोई भी उसमें खोखलापन ना हो, उसमें कोई भी ऐसी चीजें ना हो जो कि ढकी हुई हो, असलियत कुछ और हो और हम दिखाए कुछ और। ऐसे नहीं। आज परमेश्वर चाह रहा है कि आश्चर्य कर्म आपके जीवन में आप देखना चाहते हो, परमेश्वर से भेंट करना चाहते हो। प्रभु प्रभु करने वाले सब खुदा को नहीं भेंट करेंगे, वो ना आशीष पाएंगे ना स्वर्ग जाएंगे, यह बाइबल बताता है। तो इसका मतलब यही हुआ, ये उन लोगों के लिए कहा गया है, ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो आज नाम से मसीह है, चर्च में मेंबरशिप ले रखा इसीलिए मसीह है, बल्कि कर्मों से वो मसीह कतई नहीं है खुदा की नजरों में। ऐसे लोग आज वह में जी रहे हैं कि आप स्वर्गीय देश के अधिकारी होंगे। प्रभु का चमत्कार देखने के लिए भी प्रभु के वचनों के अधीन होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे दानियल का किताब। दानियल का किताब 1:8 पढ़िए। वहां पे दानियल के बारे में हम देखते हैं, एक आम आदमी के बारे में देखते हैं। अगर हम बोले ये मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल है, ऐसा जीना बहुत मुश्किल है, ये तो सिर्फ शब्दों में हम ऐसे बातें कर सकते हैं, पास्टर जी ऐसी बातें मत करो क्योंकि ये तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल। अगर कहते हैं तो आज आपके लिए संदेश है, दानियल 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र ना होना पड़े। आमीन। देखिए यहां पे मन बनाने की एक बात आ रही है। दानियल और उसके साथी जो है एक अन्य देश में है और वो है गुलाम। अपनी मर्जी करने का कोई भी आजादी उनको नहीं है, लेकिन राजा ने उसको जो सुविधा दिया वो बहुत बड़ा ऑफर था अपने मेज में से खाने का। कोई भी गुलाम को ऐसे खाने का सौभाग्य मिले तो वो तो सबसे पहले कूद पड़े, लेकिन ऐसा दानियल को कोई लालच नहीं है। राजा के मेज में से सोने के बर्तन में या चांदी के बर्तन में या सबसे बढ़िया बढ़िया खाना खाने का ऑफर कौन सा गुलाम छोड़ना चाहेगा। गुलाम को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। वो जानवरों की तरह उनके साथ पेश आ सकते हैं। उनको उनके मालिक के मर्जी के बगैर कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में लॉटरी लगने के बराबर एक ऑफर उसको मिलता है कि राजा के मेज में से वो खाएं ताकि वो तगड़े और ताजा और बलवान हो जाए। परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ जाकर ये ऑफर स्वीकार कर सकते थे। उस पर कोई दबाव नहीं था, पूरा छूट था, लेकिन उसको मालूम है कि उसका परमेश्वर के खिलाफ ये पाप है। राजा के मेज में दाखमधु है और भी बहुत सारे खान पीन के चीजें हैं जो उसे अशुद्ध करेगा। इसीलिए उसने ये चीजें मना करना
कर दिया। उसको खिलाने पिलाने के जो जिम्मेवारी दी गई थी खोजों के सरदार, उससे वो विनती करता है कि उसको अपवित्र ना होना पड़े। क्या ऐसा सोच हमारे अंदर आता है कभी कि मेरे कोई कर्म से मुझे अपवित्र ना होना पड़े? हालेलुया। आज जैसे रंग वैसे ढलने की हम कोशिश करते हैं, कई बार जैसा माहौल वैसे हम हाल चांस में डांस करने की कोशिश करते हैं, जहां जैसा माहौल वैसे में ढलने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन दानियल को भी यह चांस था। दानियल के कोई नहीं रोक रहा, राजा खुद ऑफर दे रहा है, तब भी वो कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के नजरों में जो घृणित है वो मैं नहीं कर सकता। वो अपने मन में ठान लिया, लिखा है कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। आज ऐसे मसीह लोगों को खुदा ढूंढ रहा है। हालात कैसे भी हो, जगह कोई भी हो, मनुष्य कोई भी हो, किसी के संग हो, कहीं भी हो, दुनिया के कोई भी छोर में क्यों ना हो, कोई देख भी ना रहा हो, तो भी आपने जो ठान लिया कि पवित्र जिएंगे तो जिएंगे, ये समर्पण आपका हो, तो आप खुदा से भेंट भी करेंगे और स्वर्गीय आशीषों के आप वारिस भी बनेंगे। आज रात परमेश्वर के कलाम से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, प्यारे लोगों, कि हालेलुया, दानियल भी आपकी तरह मेरे तरह आम आदमी थे। कोई स्वर्गदूत नहीं था, कोई ऐसा आदमी नहीं था कि स्वर्ग से उतर के आया था, लेकिन इस जगत में आपके जैसे मेरे जैसे पैदा हुआ, मांस और लहू का बना, वो भी आदमी थे। हमें भी आज उसके जीवन से सीख लेना है। आज हमें हालेलुया समझौता नहीं करना किसी के साथ, किसी पाप में हमें लिप्त नहीं होना, हमें उसमें सहभागिता नहीं अपना ले चलना है, बल्कि अलगताई, पवित्रताई और अलगताई, पवित्रताई और समर्पण का जीवन जो परमेश्वर के लिए बहुत उसके आंखों में, उसके नजरों में बहुत मायने रखता है, उसे जीने के लिए हम आज समर्पण करें। प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन से मैं बहुत कुछ और भी कहना चाहता हूं, लेकिन ये दो चीजें हैं जो आज परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव के लिए लेकर आना चाहे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15-16 भी पढ़िए, क्या लिखा है। और जैसा तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमेन। देखो, ये चाल चलन हमारे शरीर से ही होता है। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, अगर हमारा बुलाने वाला भी खिचड़ी वाला या कुछ भी कभी भी करने वाला हो, तो आपको भी ये पूरी छूट है कि आप भी अपनी मर्जी से जियो। हम कोई लोहे तांबे लकड़ की मूर्तों की नहीं उपासना करते जो जैसा है वैसे खड़े रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देखता भी है, सुनता भी है और हमारे हर हरकत से वो वाकिफ है। इसलिए अपने आप को पवित्र करने के लिए यहां पे भी फिर से कहा गया है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र रहो। आज मसीह झुंड का हिस्सा बन गया, इससे तुम पवित्र नहीं हो जाते। किसी चर्च में जाते हो इसीलिए तुम पवित्र नहीं हो जाते। इसके लिए खुद मन बनाना पड़ता है, पवित्र जीने का संकल्प लेना पड़ता है। एक बलिदान है ये एक ऐसा जीवन में जैसे साधु अपना जिंदगी साधु जीवन जीने के लिए तैयार हैं। ऋषि मुनि जैसे पहाड़ों पर जाकर वहां पे वो बैठते हैं, वो संकल्प है, उनका समर्पण है। पारिवारिक जिंदगी छोड़कर एकांत में जाकर वो हालेलुया भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही मसीह में हमारा परमेश्वर के प्रति जो निष्ठा है, उसमें कोई दरार ना आए, उसमें कोई कभी कभार बदलने वाले कोई हमारी आदतें ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो लिया हुआ निर्णय कि प्रभु के लिए जीना है तो प्रभु के लिए जीना है, ढंग से जीना। मैं हमेशा कहता हूं, जीना नहीं तो अलिया मसीह में आओ मत, लेकिन जीना है तो ढंग से मसीह जीवन जियो। हालेलुया। मसीह के लिए बदनामी का कारण ना बनो।
मसीह के लिए अपमान का कारण ना बनो, मसीह से लोगों को दूर करने वाला काम तुम्हारा ना हो, बल्कि तुम्हें बहुतों को प्रभु में लाने के लिए, नमूना बनने के लिए खुदा ने बुलाया है। अपने जीवन से आज दानियल का नमूना हमने क्यों लिया? उसने तो हमसे कह के नहीं गया था कि मेरे पीछे मेरी गवाही दिया करना, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन हम खुद मजबूर है उनका जीवन आज हमारे सामने ले आने के लिए, ये बताने के लिए कि ऐसा भी जिंदगी जिया जा सकता है। हालेलुया। आज प्यारे लोगों, आज रंग में ढलने वाले हमें नहीं बनना, पवित्रताई में कोई आज सेंग ना लगाए, कोई उसमें दरारें ना पड़े और उसमें कोई समझौता ना हो। बलिदान है तो बलिदान, बलि का बकरा हम कहीं और देते नहीं है, बलि के लिए चढ़ाते हैं। ऐसे आप प्रभु के लिए अपने जीवन को पूर्णतः समर्पित करें। ये आज आपके लिए आह्वान है परमेश्वर के कलाम से। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12:14 भी पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 12:14। तब से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु के कदापि ना देखेगा। देखो, पवित्रता रखने में विषय ये भी आता है कि अगर हम आत्मिक जीवन जीता है तो कई चीजों से हमें दूर रहना पड़ता है, लेकिन बाइबल ये बोलता है कि रिश्ते नाते रखने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बुराई कोई भी करता हो, कोई भी ऐसी चीजें जो प्रभु के कलाम के विरुद्ध है, वो आप जानते हो, आप बाइबल के ज्ञानी हो, आप परमेश्वर के वचन के पहचान रखते हो। जो दुनिया वाले लोग हैं उनको नहीं मालूम, वो आपको उकसाएगा, वो आपको बुलाएगा, वो आपको कहेगा, लेकिन आप अपने में इस बात को एक सीमा रखने की बहुत जरूरत है कि किस चीज को आप हामी भर सकते हैं, किन चीजों को आप ना बोलने के लिए तैयार होना चाहिए। संसार में लोगों से तुम दूरियां बनाओ, लोगों के बीच में ना रहो, कहीं पहाड़ों पे जाके रहो, ऐसा खुदा ने नहीं कहा है। सबसे मेल रखना है, सबसे प्यार में रहना है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन हमें अनुमति नहीं देता, उन चीजों से अपनी अलिया दूरी बना के रखना है। ये आवश्यक है हमारे मसीह जीवन को कामयाब देखने के लिए। आज हम प्रभु में चलते कितने साल हो गए होंगे, हम सबको अपनी अपनी गवाही देने के लिए होगी, लेकिन आज हम वो भरपूर जीवन क्या जी पा रहे हैं जो खुदा में आपको और मुझे प्रभु दे रहा है? क्या हम वो आशीषें पा चुके हैं या पा रहे हैं जो हमारी उम्मीद है? अगर नहीं तो आज दो चीजों की पड़ताल कर लो। उनमें से एक है पवित्रताई, दूसरा है समर्पण। ये दो चीजों में अगर कुछ भी कमजोरी आई है तो आज उसको निवारण करने के लिए खुदा की आत्मा आपको वचनों के द्वारा प्रेरणा दे रहा है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, हालेलुया, एलिया ने जब प्रार्थना की तो आसमान से आग उतरी। एलिया ने जब प्रार्थना की तो बारिश बंद हो गया। एलिया ने जब प्रार्थना की तो बारिश हुई। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर की बातों पर चलने वाला बंदा था। ये सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर आपका भी साथ ऐसे देगा, प्रभु आपके भी संग ऐसे रहेंगे कि आपको प्रमाणित करते रहेगा हर जगह पर कि तुम उसके बंदे हो। हमें यह साबित करना है, हमारे हर कर्मों से प्रभु आपके साथ खड़ा है, ये दुनिया के सामने भी हालेलुया हमें साबित करना है कि प्रभु हमारे संग हैं। हालेलुया। और उसके लिए अनिवार्य है कि हालेलुया हम परमेश्वर के हुक्मों को हल्के में ना ले। और पहले आयत में हम लौट आते अपने शरीरों को जीवित मुर्दा नहीं, जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। ठंडा मसीह जीवन परमेश्वर देखना नहीं चाहता। प्रभु में जोश में, आत्मिक बातों में जोश, प्रार्थना में जोश, उत्साह, बंदगी में जाने की चाह, वचन पढ़ने की चाह, संगति करने की चाह, बाकी सारी चीजें दुनियावी कोई भी बात है उसमें आप ढीलापन दिखाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के विषय में, आत्मिक विषय में, जिससे आपकी आत्मिक भलाई और उन्नति होती है, उन विषय में आपको कोई कमजोरी नहीं दिखानी। हालेलुया। आज खरे वचन सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज झूमने नाचने का प्रोग्राम में ज्यादा आज मसीह लोग भी दिलचस्पी लेने लगे हैं और ऐसे जगहों में घंटों गीत चलेंगे और लोग झूमेंगे नाचेंगे, लेकिन प्रचार जो सत्य का वचन है वो सुनने से उन्हें शैतान रोकता है
और उस वक्त उनको नींद आता है, उस वक्त उनको बासियां आती है, उस वक्त उनको चैन नहीं आता, वो अंदर बाहर आया जाया करता है। ये लक्षण है कि आप प्रभु के वचन के अधीन नहीं है। ये लक्षण है कि आप पवित्र जिंदगी नहीं जी पा रहे। लक्षण है कि आपका समर्पण प्रभु के प्रति, निष्ठा प्रभु के प्रति आज पूरा 100% नहीं है। मैं इस बात को कहकर समाप्त करना चाहता हूं, प्यारो, दुनिया को देखकर, संसार के तरीकों को देखकर हमें अपना मसीह जीवन को नहीं बनाना। बाइबल आपका जीवन का आधार है। बाइबल, पवित्र शास्त्र आपके हाथों में है। इससे अपनी जिंदगी, मसीह जीवन का इमारत को खड़ा करना है, ताकि जब प्रभु आए, शाबाश वफादार सेवक, शाबाश मेरे बंदे, मेरे विश्राम में प्रवेश करो, यह सुनने का सौभाग्य आपको और मुझे मिले। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूं कि खुदा ने थोड़े समय में कुछ आत्मिक प्रकाश आपको दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप विजयवंत मसीह जीवन जिएंगे और खुदा के लिए एक अच्छा, हालेलुया, फल लाने वाला जीवन को जीकर इनाम को पाने के योग्य बनेंगे। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।